तो अब रिक्वायर्ड पार्ट तक पहुंचाने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से ऑस्मोसिस करते हुए वो फूड और जैसे होगी वाटर वो भी वहां पर मूव हो जाता है। ये वाटर भी इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी हमने डिस्कस किया, राइट। सो बेसिकली यहाँ पर बताने की कोशिश क्या चल रही है कि ट्रांसलोकेशन के थ्रू फ्लोएम में वाटर नहीं फ्लोएम में फूड, ओके, फ्लोएम में फूड ट्रांसपोर्ट होता है। और हमने ये भी देखा कि एनर्जी, प्रेशर और ऑस्मोसिस कहाँ कहाँ यूज होता है, ये ब्रीफली डिस्कस कर लिया। तो हमारा सेकंड पॉइंट बताता क्या, पहले पॉइंट में हमने क्या देखा था कि जाइलम के अंदर क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है और फ्लोएम के अंदर क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और दूसरे पॉइंट में क्या देखा कि वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो वाटर एंड मिनरल्स जाइलम के थ्रू, ओके। सो ये वाटर एंड मिनरल्स कैसे, इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, बाय रूट प्रेशर एंड ट्रांसपीरेशन। और उसी जगह पे फ्लोएम में जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे हो रहा है, बाय ट्रांसलोकेशन यूजिंग एनर्जी, प्रेशर एंड ऑस्मोसिस। ओके, सो ये सेकंड पॉइंट था, स्ट्रेट पॉइंट है, सिंपल पॉइंट है, दैट इज यहाँ पर वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बाय रूट प्रेशर एंड ट्रांसपीरेशन, और यहाँ पर ट्रांसलोकेशन की हेल्प से बाय यूजिंग एनर्जी, प्रेशर एंड ऑस्मोसिस फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है फ्लोएम में। ओके, सो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। अब तीसरा पॉइंट क्या बताता, देखो, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल इज फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, इट इज यूनिडायरेक्शनल। ओके, पहले पढ़ लेता हूँ और उसके बाद देखते हैं। अब उसी जगह पे यहाँ पर फ्लोएम में क्या बताया गया है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट इज बाय डायरेक्शनल। ओके, अब पहला वाला पार्ट डिस्कस करते हैं इस पॉइंट का, और उसके बाद यूनिडायरेक्शनल एंड बाय डायरेक्शनल पे जाएंगे। ओके, सो सबसे पहले क्या बता रहे हैं, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ओके, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, तो आप बेसिकली देखो, अभी डायग्राम हमने देखा था, सो उसमें क्या था, रूट से स्टार्ट होता है और फिर लीव में जाकर वाटर पहुंचता है और फिर मिनरल्स भी जहां पर रिक्वायर्ड है वहां पर पहुंचते हैं। तो इनका जो मूवमेंट हो रहा है, ओके, वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है फिर वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और फिर वापस डाउनवर्ड में जिसको रिक्वायरमेंट्स होगी वहां पर वो पहुंच रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, राइट। रूट से वाटर एंड मिनरल्स आते हैं और फिर वो अपवर्ड डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में वापस डायरेक्शन अपनी बदल नहीं रहे, इन सेंस व्हाट, कि वो अपनी डायरेक्शन वापस बदल नहीं रही कि अपवर्ड गए फिर वापस डाउनवर्ड आएंगे, ऐसे नहीं हो रहा। अपवर्ड डायरेक्शन में ही जहां जहां रिक्वायरमेंट्स होगी वहां वहां पहुंचना और फिर ट्रांसपीरेशन होता है, राइट। पहले रूट प्रेशर फिर ट्रांसपीरेशन। सो ओके, सो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, अपवर्ड डायरेक्शन में मतलब पहले वाटर एंड मिनरल्स आए फिर वो अपवर्ड डायरेक्शन में लीव्स तक पहुंचेंगे। ओके, सो इसी को हम यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं, वो हम चीज डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर वाटर एंड मिनरल्स रूट से एरियल पार्ट्स में जा रहे हैं। एरियल पार्ट्स बोला, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। तो मेजॉरली कौन से एरियल पार्ट्स है, जैसे लीव्स, ओके, फ्लावर्स, स्टेम, ये सारी चीजें। ओके, सो एरियल पार्ट्स तक जा रहा है, रूट से एरियल पार्ट्स। ओके, सो ये कैसे, मतलब कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, ऐसा नहीं होगा वापस डाउन में, that is only upward direction, okay, only in upward direction, that is root to aerial parts। okay, so ये हो गया हमारे ये वाला पॉइंट, इस पार्ट का ये वाला पॉइंट हो गया। अब देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो देखोगे आप ये डायग्राम में देखोगे तो देखो, हमने देखा था कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, सफिशिएंट पार्ट कहाँ है, ऊपर है, और रिक्वायर्ड पार्ट कहाँ है, नीचे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, सो इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, वही रिक्वायर्ड पार्ट ऊपर भी होगा। ये हमने सारी चीजें डिस्कस की थी, राइट। यही रिक्वायर्ड पार्ट कहीं प्लांट में ऊपर भी हो सकता है, राइट। सो वहां पर अभी होगा क्या, जहां पर अकॉर्डिंग टू द नीड्स, ओके, जहां पर भी रिक्वायर्ड पार्ट्स हैं उसके नीड्स के हिसाब से वो मूव करेगा। ओके, सो यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं हो रहा कि डाउनवर्ड ही जा रहा है या सिर्फ अपवर्ड ही जा रहा है। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है, इसको हम बोलते हैं बाय डायरेक्शनल। ओके, मतलब बाय डायरेक्शनल मतलब क्या, इन बोथ डायरेक्शंस, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। और यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन। ओके, ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज अपवर्ड। ओके, सो बेसिकली थर्ड पॉइंट हमें बताने की कोशिश क्या कर रहा है, समझाने की कोशिश क्या कर रहा है, दैट इज जो जाइलम में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वाटर एंड मिनरल्स का फ्रॉम द रूट्स टू एरियल पार्ट्स, ये कैसा है, आप बोल सकते हो दैट इज यूनिडायरेक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, सो यहाँ पर एक पॉइंट ये बताया गया है कि ये जो वाटर एंड मिनरल्स हैं ये कहां से कहां तक जाते हैं, मतलब रूट से एरियल पार्ट तक जाते हैं। यहाँ पर एक और पॉइंट निकाल सकते हैं कि ये यूनिडायरेक्शनल है,
यूनिडायरेक्शनल वर्ड ही हमें बता देता है कि एक ही डायरेक्शन में, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, सो ये पॉइंट हमें ये बता रहा है। ओके, और उसके बाद उसी के इसमें क्या बता रहा है डिफरेंशिएशन में, फ्लूएम में, कि जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में हो रहा है, राइट। सो वो है बाई डायरेक्शनल, बोथ डायरेक्शंस, दैट इज अप एंड डाउन। ओके, एंड दिस इज यूनिडायरेक्शनल ओनली अपवर्ड्स। ओके, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, फूड एंड मिनरल्स ओनली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, सो ये तीसरा पॉइंट था हमारा। ओके, अब चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्टिंग सेल्स के बारे में। ओके, सो सबसे पहले देखो जाइलम की तरफ आते हैं। देखो, ट्रैकियड्स एंड वेसल्स। ओके, ट्रैकियड्स एंड वेसल्स आर ट्रांसपोर्टिंग सेल्स। तो पहला पार्ट हम यहाँ पर कवर करते हैं और उसके बाद दूसरे पार्ट की तरफ जाएंगे। तो अब जैसे जाइलम में ट्रैकियड्स एंड वेसल्स ट्रांसपोर्टिंग सेल है, वैसे ही यहाँ पर सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स ट्रांसपोर्टिंग सेल्स हैं। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टिंग सेल्स मतलब क्या, जो हेल्प कर रहे हैं, जिनके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर दो बात कह सकते हैं, दो केसेस निकलते हैं कि एक तो ये कि ट्रांसपोर्टिंग सेल ये हो सकते हैं कि जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है या जिसके हेल्प से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ओके, सो दीज आर द ट्रांसपोर्टिंग सेल्स। तो यही ट्रांसपोर्टिंग सेल्स, इनमें क्या है, जाइलम में क्या है, ट्रैकियड्स एंड वेसल्स। ओके, तो पहले वेसल्स की बात करते हैं, फिर ट्रैकियड्स के। ओके, सो वेसल्स, बेसिकली वेसल्स मतलब क्या, जाइलम वेसल्स की बात चल रही है। बेसिकली जाइलम में वेसल्स की बात की है, मतलब बेसिकली यहाँ पर और कुछ नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए यहाँ पर, दैट इज जाइलम वेसल्स की बात चल रही है यहाँ पर। ओके, सो जाइलम वेसल्स, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जाइलम वेसल्स हैं, दैट इज स्टेम जाइलम वेसल एंड रूट जाइलम वेसल। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला रूट जाइलम वेसल एंड स्टेम जाइलम वेसल, तो ये जाइलम वेसल्स के एग्जांपल। ओके, सो वेसल्स के बारे में समझ में आ गया, वेसल्स की बात क्या चल रही है यहाँ पर। ट्रैकियड्स क्या होते हैं, ट्रैकियड्स क्या होते हैं, दे आर द लॉन्ग थिन शेप्ड सेल्स विद द पिट्स ऑन देयर थिक सेल वॉल्स, या वॉल्स भी बोलोगे तो चलेगा, राइट, दोनों ही वैलिड है। सो व्हाट आर ट्रैकियड्स, ट्रैकियड्स आर द लॉन्ग थिन shaped cells with the pits on the thick wall बोल सकते हो, सेल वॉल, दोनों ही चलेगा, राइट। सो मतलब क्या कि ये लॉन्ग एंड थिन है। ओके, मतलब क्या, ये ऐसे लंबे हैं, जैसे आप जाइलम एंड फ्लोएम को देखोगे। ओके, सो फ्लोएम कैसा है, थोड़ा सा थिन है कंपैरेटिवली टू द जाइलम। ओके, वैसे ही ट्रैकियड भी थिन है, लॉन्ग है, और उसके थिक वॉल पे पिट्स है। पिट्स मतलब क्या, आप बोल सकते हो कैविटी है। ओके, कैविटी। ओके, सो ये एक लॉन्ग एंड थिन शेप्ड सेल है जिसके थिक वॉल्स पे क्या है, कैविटी है। और यही हम बोल सकते हैं, यही पिट्स या ये जो कैविटीज हैं, यही हेल्प करती हैं, ये भी अपना एक रोल प्ले करती है इन द ट्रांसपोर्टेशन। ओके, इन द ट्रांसपोर्टेशन इन जाइलम। ओके, सो अब वो कभी माइनर स्केल पे हो सकता है और कभी मेजर स्केल पे हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच कॉन्सेंट्रेशन इज देयर ऑफ द वाटर एंड मिनरल। ओके, सो ट्रैकियड के बारे में पता चल गया, ट्रैकियड्स आर द लॉन्ग एंड थिन शेप्ड सेल्स विद द पिट्स ऑन देयर थिक वॉल्स। ओके, सो ट्रैकियड्स पता चल गया, वेसल्स पता चल गया। तो ये दोनों जो है, जैसे स्टेम जाइलम वेसल, रूट जाइलम वेसल और जो ट्रैकियड्स है, तो वेसल और जो ट्रैकियड्स है ये ट्रांसपोर्टिंग सेल्स हैं। ट्रांसपोर्टिंग सेल्स का मतलब हमने देखा द सेल्स व्हिच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, और वी कैन से थ्रू व्हिच द ट्रांसपोर्टेशन कैरीज ऑन। ओके, सो ये दोनों ट्रांसपोर्टिंग सेल्स जाइलम में।